जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि 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 शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि हरि। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, लल्ला चंद्र खिलौना मांगता है। जब मैया ने कहा कि लल्ला ये बहुत दूर है, इसको नहीं ला सकते, तो लल्ला ने कहा कि मैया इस चंद्रमा पर दाग क्यों लगा हुआ है, ये दागी क्यों हो गया है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, मैया ने कहा कि लल्ला, सतयुग में देवासुर ने समुद्र मंथन किया था अमृत निकालने के लिए, और सबसे पहले कालकूट विष निकला और उस विष को शंकर भगवान डकार गए, शिवजी पी गए, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और शिवजी नीलकंठ कहलाए। विष की कुछ फुइयाँ धरती पर गिर गईं, जिसे शरप पी गए और शरप बिस्तर हो गए। कुछ विष की फुइयाँ चंद्रमा पर गिरी, चंद्रमा पर छिटक गई तो चंद्रमा दागी हो गया। मैया अपने बाल रूप कृष्ण को समझाती है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, एक बार भगवान विष्णु आकाश मार्ग से गरुड़ पर जा रहे थे। भगवान विष्णु ने विचार किया, परम ब्रह्म नारायण ने विचार किया कि नारद जी की परीक्षा ली जाए। नारद जी ने काम पर विजय प्राप्त कर रखी है, ऊर्ध्व रेता हैं, अखंड ब्रह्मचारी हैं, और आकाश में जाते हुए, आकाश मार्ग से जाते हुए विष्णु भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि एक मायावी नगर का निर्माण करो, और इतना भव्य, इतना लौकिक होना चाहिए कि देखकर कोई भी जीव उसको रह न सके, बिना देखे कोई भी जीव नहीं रह सके। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि विश्वकर्मा ने एक मायावी नगर बड़ा विचित्र बनाया। एक बार नारद जी उस नगर के पास में होकर जा रहे थे, बारे से गुजर रहे थे। देवर्ष नारद जी ने देखा कि ये नगर तो बड़ा सुंदर है, ऐसा नगर मैंने आज तक नहीं देखा, ये बड़ा दिव्य नगर है, इसमें कौन राजा रहता है, चलकर देखूं। देवर्ष नारद जी उस नगर की वैभवता, ऐश्वर्यता, समृद्धि को देखकर आश्चर्यचकित हुए और नगर में घुस गए। नगर में घुस गए तो वहाँ एक शील निधि नाम का राजा रहता था, और राजा ने देवर्ष नारद जी का
स्वागत सत्कार किया और मूढ़ा पर बैठाया। देवर्षि नारद जी से शीलनिधि राजा ने कहा कि देवर्षि आप भले आए, मेरी एक कन्या है जिसका नाम श्रीमती है। इसका हाथ देखिए, मैंने इसके पीले हाथ करने हैं, इसका विवाह करना है। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवर्षि नारद जी ने कन्या का हाथ देखा और हाथ देखकर कहने लगे कि कन्या सर्वगुण संपन्न है, शील स्वभाव वाली है, विदुषी है, सौभाग्यवती है, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। इसका विवाह किसी देवतुल्य राजा या स्वयं भगवान से होगा। राजन, ऐसा कीजिए कि आप जल्दी एक स्वयंवर की रचना करें और ये अपना स्वयंवर में स्वयंवर चुनेगी। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि देवर्षि नारद जी श्रीमती कन्या का हाथ देखते जाते हैं और उसकी सुंदरता को निहार रहे हैं, रति समान है। देवर्षि नारद जी के अंदर काम भाव जागा और कहने लगे अपने मन में कि इससे क्यों न मैं ही शादी कर लूं, पर ये स्वयंवर में मुझे तो बरेगी नहीं। ऐसा करूं कि भगवान के पास चलता हूं और भगवान से उनका स्वरूप मांगता हूं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, देवर्षि नारद जी ने शीलनिधि राजा को सलाह दी। उधर स्वयंवर की तैयारी होने लगी। उधर देवर्षि नारद जी विष्णु भगवान के पास पहुँचे और भगवान से कहा कि प्रभु, आप मुझे अपना हरि रूप दे दीजिए, मुझे काम है। विष्णु भगवान समझ गए कि नारद जी क्या चाहते हैं और विष्णु भगवान के पास उनके पैरों को दबा रही थी लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी को अपना हरि रूप तुरंत दे दिया और देवर्षि नारद जी प्रसन्न चित्त उस मायावी नगर में आए। शीलनिधि राजा ने एक स्वयंवर की रचना कर रखी थी। बड़े बड़े योद्धा, नरपति, नरेश राजकुमार आए हुए थे और देवर्षि नारद जी भी पंक्ति में जाकर बैठ गए। देवर्षि नारद जी को देख देख कर सभी लोग हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे, उपहास कर रहे थे, पर कह नहीं सके कुछ। शीलनिधि राजा की पुत्री श्रीमती वरमाला लेकर अपने वर का चुनाव करने के लिए चक्कर लगाने लगी और देवर्षि नारद जी उचक उचक कर ऊपर उठते कि अब तो ये माला मुझे ही पहनाएगी, मुझे ही अपना पति चुनेगी। लेकिन वो आगे बढ़ जाती। भगवान विष्णु भी उस पंक्ति में चुपके से जाकर बैठ गए और शीलनिधि राजा की पुत्री श्रीमती ने वरमाला विष्णु के गले में डाल दी। विष्णु भगवान को अपना पति चुन लिया। यह देखकर देवर्षि नारद जी बड़े आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि इस सब नरपतियों में, राजकुमारों में मैं सुंदर हूँ,
परंतु इस कन्या ने वरमाला मेरे गले में नहीं डाली। इसने तो विष्णु भगवान के गले में डाल दी। ये कैसे हुआ? देवर्षि नारद जी ने अपना मुख पानी में देखा तो देखते हैं कि मेरा तो बंदर का रूप है, इसलिए ये सारे राजा महाराजा हंस रहे थे। इस विष्णु भगवान ने मेरे साथ धोखा किया है और मेरे साथ धोखा करके राजा की कन्या का विवाह अपने साथ कर लिया। तो देवर्षि नारद जी कैसे कहने लगे, आइए। मोए बंदर दयो बनाए जा, विष्णु चक्रवारी ने। मोए बंदर दयो बनाए जा, विष्णु चक्रवारी ने। मोए बंदर दयो बनाए जा, विष्णु चक्रवारी ने। मैंने हरि रूप मांग्यो उनसे, मैंने हरि रूप मांग्यो उनसे। जिन कुड़न हुई भारी तन, जिन कुड़न हुई भारी तन से। मैंने हरि रूप मांग्यो उनसे, जिन कुड़न हुई भारी तन से। जाके लोभ गयो मन आई, ओ आई जा, विष्णु चक्रवारी ने। मोए बंदर दयो बनाए जा, विष्णु चक्रवारी ने। वो काउए देख खुश नहीं भाई, शंकर को विष दया पिलाई। वो काउए देख खुश नहीं भाई, शंकर को विष दया पिलाई। वो छलिया चोर कहाई जा, विष्णु चक्रवारी ने। मोए बंदर दया बनाए जा, विष्णु चक्रवारी ने। राधा संग प्रेम कर्यो भारी, राधा संग प्रेम कर्यो भारी। रास रचायो रात सारी, जाने रास रचायो रात सारी। जाकू छोड़े द्वारे का जाए जा, विष्णु चक्रवारी ने। मोए बंदर दयो बनाए जा, विष्णु चक्रवारी ने। मैं दूंगा साप भारी जाए, दूंगा मैं साप भारी। जाकी नारे हरण हो जग ख्वारी, जाकी नारे हरण हो जग ख्वारी। जाकी अकल ठिकाने आई, ओ आई जा, विष्णु चक्रवारी ने। मोए बंदर दयो बनाए जा,
विष्णु चक्रवारे ने हम बंदर होए सहाय सहाय जा विष्णु चक्रवारे ने मोए बंदर दया बनाए बनाए जा विष्णु चक्रवारे ने। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।